आप सभी को पुनः नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि आज परख परीक्षा जो कि टेस्ट नंबर 3 था, 29 तारीख को आज परख परीक्षा। तो मैं आपके साथ कुछ आंसर शेयर करना चाहता हूँ। यह संभावित आंसर है, कुछ भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। तो देखते हैं फिर आंसर। इसमें हम देखेंगे तो पहला जो है वो एक पैसेज दिया है ना। भारत में ग्रीष्म ऋतु 4 प्रमुख ऋतुओं में से एक है। यह आमतौर पर मार्च से शुरू होता है, जून में समाप्त होता है ना। तो पहला प्रश्न पूछा है भारत में कितनी प्रमुख ऋतुएं हैं, तो प्रमुख ऋतुएं 4 हैं, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। और आंसर इसका 4 होगा। पोस्टर के अनुसार वर्ष में कौन सा समय आमतौर पर गर्मी का मौसम है, तो गर्मी जो शुरू होता है वो मार्च में शुरू होता है, यहाँ लिखा हुआ है, और जून में समाप्त होता है, तो इसका आंसर सी है ना। फिर एक काम चुने जो आपको गर्मियों में करना चाहिए, तो गर्मी में खूब सारा पानी पीना चाहिए, है ना। यहाँ लिखा है बहुत सारा पानी पिए, ठीक है। निम्न में से कौन गर्मियों के दौरान गलत काम करता है ना। तो गलत काम करना, जैसे प्रणव ऊन से बने कपड़े पहनता है, तो कपड़े पहनता है ये थोड़ा गलत है। ऊन से बना कपड़ा हम लोग सर्दी के मौसम में पहनते हैं, है ना। और जब गर्मी होती है तो अनब घर पर ही रहता है, ये सही है ना। अमन स्वस्थ भोजन खाता है, ये भी सही है। विवेक बहुत सारे पानी, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। प्रणव ऊन से बने कपड़े पहनता है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। इसके बाद है जब बहुत गर्मी हो तो कौन सा रंग के कपड़े पहनना चाहिए, तो हल्के रंग के, हल्के मतलब सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं निर्देश की हाँ, ये देखो शारीरिक शिक्षा से संबंधित है, तो शारीरिक शिक्षा से संबंधित हम लोग देखते हैं। हाँ, इसमें जैसे लिखा है शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रकाश ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। फुटबॉल को सुरक्षित तरीके से खेलें, हमेशा दोस्तों के साथ गेंद साझा करें, धक्का ना दें किसी को भी, अगर आपको थकान महसूस हो तो पानी पिएं, थोड़ा आराम करें, निर्देश दिया गया है ना। तो इसमें आपको पहला उत्तर है कि प्रकाश कौन है, तो प्रकाश एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक है ना। तो इसका डी नंबर सही होगा। इसके बाद है निर्देश के बारे में थे, निर्देश किसके बारे में थे, तो सुरक्षित खेलने के बारे में था, ठीक है। इसके बाद कौन सा निर्देश नहीं दिया गया, तो कौन सा निर्देश नहीं दिया गया है ना, तो घूमो और गेंद पास करो, ये निर्देश नहीं दिया गया। विद्यार्थियों से शिक्षक को बताने के लिए कब कहा गया, तो कब कहा गया, यदि किसी को चोट लग जाता है, घायल हो जाता है, तो उसको बताना है बोल के, ठीक है। अगला है खेलना कब मज़ेदार होता है, यदि सब नियम का पालन करेंगे तो खेलना बहुत अच्छा होगा, हम स्कूल में भी खिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चे को सबसे ज़्यादा रुचि होता है, तो कौन से बच्चे को मतलब कौन सा बच्चा ज़्यादा रुचि ले रहा है ना। तो इसमें हम देखेंगे तो बागबानी करना ज़्यादा है, तो बागबानी होगा। पेड़ से हमें फल मिलता है, तो बादल से हमें पानी मिलता है। रक्षाबंधन का दूसरा नाम राखी है। शेर आराम से सो रहा है, वाक्य में शेर इसका संज्ञा है। लड़कियों के शब्द का एक वचन है लड़की, ठीक है। आगे हम देखते हैं गणित का प्रश्न, यहाँ तक हिंदी खत्म हो गया। इसके बाद नीचे दी गई 6 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 24 आएगा, ठीक है, 4 बार में। और हिना का घर अस्पताल के पश्चिम में है। इसके बाद इसको सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 का सिक्का 3 है, मतलब 6 रुपये, 5 का सिक्का 1 है, मतलब 5 रुपये, 6 5 11 हो गया, 20 का 1 नोट और 50 का 1 नोट, 70 और 11 हो गया 81, है ना। इसमें अगर टिया को देखेंगे तो इसके पास 7 पेन है टोटल, और पूजा के पास भी 7 पेन है, तो 7 बराबर 7, मतलब टिया इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे हम देखते हैं शीश की लंबाई, पेंसिल की लंबाई कितनी है पूछे हैं, तो पेंसिल की लंबाई यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर, है ना, सही आंसर है। इसके बाद एक पैटर्न है, तो पैटर्न का ये सही आंसर है। इसको हम सजाएंगे तो ये वाला सही आंसर है, बड़े से छोटे में सजाना है। और 4 बच्चों को 32 गेंद को बांटना है, तो 4 8 32, तो इसका आंसर है 8, ठीक है। आगे हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, सबसे भारी कौन है, तो भुट्टा है, जोंधरा, है ना, ये सबसे भारी है। और 7 बजा है, तो 7 किस में बजा है, तो ए नंबर, मतलब सी का ए आंसर है। फिर इसमें 196 97 होगा, इसका विस्तृत रूप 279 है, 500 धन 9 होगा। सबसे भारी हाथी और घोड़ा होगा, इसमें सैकड़े में 8 आएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं
इसमें होगा पानी मिट्टी से पोषक तत्व को अवशोषित करने में मदद करता है, यहाँ से पढ़ेंगे तो। ठीक है। कछुए का आकार है तो अंडाकार है। ठीक है। इसमें मुर्गी, बतख और गौरैया अंडा देता है। इसमें कोई कोना नहीं है और ये जेब्रा क्रॉसिंग है। ठीक है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो ये धूप वाला है कि आंशिक रूप से बादल है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो इसको आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आंशिक रूप से बादल भी हो सकते हैं, बादल का चित्र भी दर्शाया गया है। हमें प्लास्टिक के बदले पुनर्चक्रण क्यों करना चाहिए, है ना? तो प्रदूषण कम करने के लिए भी होगा और रिसाइकलिंग बिन को भरने के लिए, है ना? तो रिसाइकलिंग करते हैं प्लास्टिक की बोतलों का, पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग होता है। तो रिसाइकलिंग बिन को भरने के लिए प्रदूषण तो कम होगा ही, है ना? प्रदूषण भी सही आंसर हो सकता है, तो ये ऐसे में थोड़ा देख लीजिएगा कन्फ्यूज। ये घोंसला अंडे को सुरक्षित रखने के लिए बनाता है ना? लाल और पीला होगा इसका, संतरा रंग लाल और पीला मिलाने से बनता है। इसमें रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में हम लोग रखते हैं। कौन सा औषधि पौधा है? नीम है। कचरा हमें कूड़ेदान पर फेंकना चाहिए। ट्रैफिक लाइट रुकने का संकेत कौन देता है? तो लाल बत्ती आ जाए तो रुकना चाहिए। हमें स्वेटर कब पहनना चाहिए? सर्दी के मौसम में। आलू की सब्ज़ी को हम कढ़ाई में बनाएंगे, है ना? न थाली में बनाएंगे, न परात में, न कटोरी में, कढ़ाई में बनाएंगे। ठीक है। इस प्रकार मैं आपको आंसर साझा किया हूँ आज के पेपर का। तो इसमें कुछ भी त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।